अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जी हाँ, मरहूम राहत इंदौरी साहब का ये शेर जो है आज के मायनों में बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि जो इजरायली कल तक जश्न मना रहे थे गाजा में, जब बम गिराए जा रहे थे इनके सैनिकों द्वारा, तो नाच गाया जा रहा था, मौत पर जश्न मनाया जा रहा था। और जब संख्या यहां भी बढ़ने लगी और सैनिकों को एक एक कर ढेर किया जाने लगा, तो अब जो है मातम पसरा है। और मातम इस कदर पसरा है कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ ही सड़कों पर इजराइल की जनता उतर आई है। और ना कि सिर्फ जनता सड़कों पर उतरी है, बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू के घर का भी घेराव कर दिया गया, जहां साफ तौर पर इजराइल की जनता ये मान चुकी है कि ये जंग जो है बेंजामिन नेतन्याहू हार चुके हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू का ये बड़ा फेलियर है, जहां हमास ने जंग की शुरुआत में ही कहा था कि ये जंग जो है बेंजामिन नेतन्याहू के लिए ऐतिहासिक हार होने वाली है। और ऐतिहासिक हार के साथ साथ इनका राजनीतिक अंत भी इस जंग के बाद होगा, ये दुनिया देखेगी। और अब उसकी जीती जागती तस्वीरें जो हैं लोगों के सामने आने लगी हैं कि किस कदर बेंजामिन नेतन्याहू के घर का घेराव जनता द्वारा किया गया है। इस वीडियो को भी आपके सामने रखूंगा, पर उससे पहले अपील कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और जाते जाते चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जो कि आप ये साफ तौर पर देख रहे हैं कि बीते कुछ दिनों से लगातार जो है इजराइल के ऊपर हमले बढ़ गए हैं। उनके सैनिकों की संख्या जो है मरने की तादाद में ज्यादा लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण अब वहां की आवाम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतरी है। किस तरीके से उनके घर का घेराव किया, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से बैरिकेडिंग लगा रखी है और प्रोटेस्टरों को पीछे धकेलने का काम किया जा रहा है। और कैसे एक प्रोटेस्टर को लात मारते हुए इजराइल का पुलिस ऑफिसर दिखाई दे रहा है, जहां ये बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हम ये जंग जीत रहे हैं। पर वहां की आवाम ने भी ये डिक्लेयर कर दिया है कि बेंजामिन नेतन्याहू ये जंग हार चुके हैं। और इस जंग के अंत के बाद बेंजामिन नेतन्याहू का जेल जाना भी तय है। और एक और वीडियो प्रोटेस्ट का सामने आया है, पहले इस पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस कदर लोगों का गुस्सा जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर के फूट रहा है। और अब दोनों जगह से जो मरने वालों की संख्या है वो जब 12,000 के पार पहुंच चुकी है, जो गाजा में लोगों को शहीद किया गया है उसका भी जिम्मेदार वहां की आवाम बेंजामिन नेतन्याहू को ठहराने लगी है। और जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे वो साफ तौर पर जनता कहने लगी है वो सिर्फ खोखले हैं और हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, यहां तक कि अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है। जो कि ये तमाम चीजें सामने आई, जहां रॉयटर्स ने साफ तौर पर बताया कि प्रोटेस्टर्स मास आउटसाइड इजरायली पीएम नेतन्याहू's हाउस एंड एंगर ग्रोज। लगातार लोगों का गुस्सा जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ फूट रहा है। और तकरीबन 8:57 पर जो प्रोटेस्टर हैं वो वहां मौजूद थे, उनके घर का घेराव करते हुए दिखाई दिए। और ये बड़ा गुस्सा जो है वो फूट रहा है।
और साफ तौर पर वहां की आवाम ये कहने लगी है, 76% लोगों ने ये माना है कि बेंजामिन नेतन्याहू को इस्तीफा देना चाहिए। वो पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। क्या कुछ कहा गया है, इसे भी जानना समझना जरूरी है। जहां एक सोशल मीडिया यूजर्स मिश्र अमरेश लिखते हैं, इन दी पास्ट 24 आवर्स आवाज हमास डिस्ट्रॉय 24 इजरायली व्हीकल इन गाजा। बीते 24 घंटों के अंदर, जो इससे पहले मैंने आप लोगों के सामने खबर रखी, बीते 24 घंटे के अंदर 24 हमास ने इजरायली व्हीकल जो टैंक है उसे मार गिराया है। और यहां तक कि आईडीएफ सोल्जर्स हैव बीन किल्ड। और जब लगातार सैनिकों की मरने की संख्या बढ़ रही है तो अ जनरल आर्म मास अपरेजिंग हैज ब्रोकन आउट। ये पूरी तरीके से लोगों का गुस्सा अब बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ फूट रहा है, जिसके चलते उनके घर का घेराव हुआ। जहां आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से थ्रू स्टोन्स शेल्टर व्हीकल्स इन रूट 443 वेस्ट ऑफ रामला, जो लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और तकरीबन इस तरीके से लोग सड़कों पर घेराव करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू का दिखाई दे रहे हैं। जहां आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि आर्टिकल में क्या कुछ कहा गया, जहां प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास पर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया गया। नीले और सफेद इजरायली झंडे लहराते हुए अब जेल जाओ के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। जहां आपको जेल जाना होगा, नाउ गो जेल, अब आपको जल्दी जेल जाना होगा, क्योंकि आपके हाथ जो हैं वो इजरायलियों के खून से भी सने हुए हैं और आपके हाथ जो हैं वो मजलूम फिलिस्तीनियों के खून से भी सने हुए हैं। और इसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है। जहां विरोध एक साथ मेल खाता है, जिसमें दिखाया गया है कि 3/4 से अधिक इजरायलियों का मानना है कि नेतन्याहू को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने अपने राजनीतिक और सुरक्षा नेताओं पर बढ़ते सार्वजनिक रोष को पूरी तरीके से रेखांकित किया है और यह माना है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। जहां नेतन्याहू ने अब तक अपनी हार की जिम्मेदारी नहीं ली है, उसे स्वीकार नहीं किया है, जिनके कारण अचानक हमले हुए। जो 7 तारीख को हमला हुआ, आपने दावा किया था कि मोसाद और आयरन डोम आपका इतना सक्सेसफुल है कि कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, पर आप यहां भी फेल हुए और आप अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रहे। जहां जैसे ही झटका जनता का गुस्सा बढ़ गया, गाजा में बंधक बनाए गए कई परिवारों ने सरकार के प्रति आलोचना की और अपने रिश्तेदारों को घर लाने की भी मांग की, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू जितनी सनक मजलूम फिलिस्तीनियों के ऊपर बम गिराने में दिखा रहे हैं, उतना अपने लोगों को छुड़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे, जिसके बाद यह गुस्सा फूटा। और शनिवार को एक पोल भी चलाया गया इजरायली मीडिया द्वारा, जहां 13 टेलीविजनों पर एक ओपिनियन चलाया गया जिसमें 76% इजरायलियों ने सोचा कि नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री के रूप में रिकॉर्ड छठे कार्यकाल की सेवा कर रहे हैं, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। यहां इस्तीफे की मांग चल रही है, जहां 64% ने कहा कि देश को युद्ध के तुरंत बाद चुनाव कराना चाहिए और युद्ध रखने के तुरंत बाद चुनाव होना चाहिए देश में, ताकि बेंजामिन नेतन्याहू को उनकी औकात दिखाई जा सके। जहां सर्वेक्षण के अनुसार जब पूछा गया कि हमले के लिए सबसे अधिक दोषी कौन है, तो 44% इजरायलियों ने नेतन्याहू को दोषी ठहराया। इस हमले के लिए भी बेंजामिन नेतन्याहू को वहां की आवाम ने दोषी ठहराया है, तो वहीं 33% ने सैन्य प्रमुख और आईडीएफ अधिकारियों को दोषी ठहराया है। आपका इजराइल डिफेंस फोर्स को भी 33% जनता ने दोषी ठहराया है और 5% रक्षा मंत्री को दोषी ठहराया गया है। तब सोचिए कि जो लोग कल तक जश्न मना रहे थे मजलूम फिलिस्तीनियों के नरसंहार पर, आज वो लोग अपने ही लोगों की जान की भीख मांगने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके घर का घेराव कर रहे हैं। हर एक छोटी बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत,